गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पे आज फिर से रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा सेशन आपके लिए लेकर आऊँ। हाई लेवल पजल्स की एक ये छोटी सी सीरीज़ है जो आपके लिए मैंने स्टार्ट की थी कुछ समय पहले। उस सीरीज़ का ये 14वां सेशन रहेगा। आज हम एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट करने वाले हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट करते हुए दो पजल्स यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 को टारगेट करते हुए दो पजल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बारी बारी से हम पजल देखेंगे, उससे पहले कुछ बातें हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा टेस्ट सीरीज़ बाई आउट करना चाहिए, तो मैं उनको यही सजेशन देता हूँ कि यार प्रैक्टिस मॉक आप बाई कीजिए। रिलेवेंट कंटेंट है, न्यू पैटर्न बेस्ड है। जो एक कई फ्री टेस्ट हैं उनके, एक बार जाके आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। उनमें से एक फ्री टेस्ट मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, प्रैक्टिस मॉक का फ्री टेस्ट का लिंक है वो। उस पर क्लिक कीजिए, फ्री टेस्ट दीजिए। और भी फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे रिलेवेंट जो भी बैंक एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो अकॉर्डिंगली। आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप उनके प्लान बाय आउट कर सकते हैं। 1 महीने का, चाहे 6 मंथ्स का हो, चाहे 12 मंथ्स का हो। बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट है। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो बिल्कुल सिमिलर है उस कंटेंट से, न्यू पैटर्न बेस्ड है और आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बिल्कुल इस बात की मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार जाके आप चेक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो आप बाय आउट कीजिएगा। डिफरेंट प्लान्स आपके सामने। अब इसके अलावा बात रहती है करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो अफेयर्स क्लाउड अफेयर्स क्लाउड का एक एनुअल सब्सक्रिप्शन आता है, जिसमें साल के सभी जो करंट अफेयर्स हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म्स में। पॉकेट पीडीएफ्स रहती है, वीकली रहती है, मंथली रहती है। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यू पीडीएफ्स भी रहती है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन में। और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके क्लिक कीजिए, जाके चेकआउट कीजिए। वहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्लिक करते ही आपके सामने विंडो अपीयर होगी। अपना प्लान सेलेक्ट कीजिएगा, 2020 प्लान, और हमारा प्रोमो कोड VIRTUOUS आप एंटर कीजिएगा और सीधा सीधा 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको टोटल जो आपका पेमेंट बनेगा वो बनेगा 215 रुपये, बिल्कुल सॉरी 315 रुपये। मात्र 315 रुपये में पूरे साल का करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा और किसी सोर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली आप इनकी पीडीएफ से अगर प्रिपेयर करते हैं तो मेंस के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी करंट अफेयर्स के लिए। और मैंने आपको कई बार बोला है कि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो मेंस क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, एनुअल सब्सक्रिप्शन आप बाय आउट कर लीजिए। कई फीचर्स हैं, मैंने आपको बता दिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 315 रुपये का पूरे साल का प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा वर्चुअस, और आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बातें खूब हो चुकी है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। पॉज करके सभी के सभी अटेम्प्ट दे लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट दे लिया है। लेट्स सी क्या दिया हुआ था। ABCDEF are standing on 6 different stairs of a staircase with a total of 11 stairs. टोटल 11 stairs है, नंबर्ड 1 to 11 from bottom to top. They are wearing jerseys of different numbers from 1 to 6. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, बेसिक आउटले बना लेते हैं। 11 स्टेयर्स हैं आपके पास, तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 11 आपके पास स्टेयर्स हैं और 6 लोग इन स्टेयर्स पे खड़े हैं। ठीक है सर, चलो जल्दी से बना लेते हैं बेसिक आउटले। 6 लोग इस स्टेयर्स पे खड़े हैं। अब लोग खड़े हैं, साथ साथ उनके क्या है, 6 जर्सी नंबर भी है। जर्सी नंबर 1 to 6 है, 1 से लेके 6 तक जर्सी नंबर भी है आपके पास। ठीक है, अब बारी बारी से इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। D's जर्सी नंबर इज सेम एज दैट ऑफ D स्टेयर नंबर। तो ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, बी का जो जर्सी नंबर है वो डी के स्टेयर नंबर के बराबर है। इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, JER से जर्सी, ST से स्टेयर नंबर। ठीक है सर। एज जर्सी नंबर इज हाफ दैट ऑफ ई। ए का जो जर्सी नंबर है
वो ई के जर्सी नंबर से क्या है, बिल्कुल हाफ है। ठीक है सर, इस तरह से नोट डाउन कर लिया आपने, बहुत ही बढ़िया। द स्टेयर नंबर ऑफ ए इज़ नॉट 8। ठीक है, तो ए का जो स्टेयर नंबर है वो क्या है, 8 नहीं है। ठीक है सर, ये नोट डाउन कर लिया। आगे देखते हैं, द जर्सी नंबर ऑफ एफ इज़ 5। एफ का जो जर्सी नंबर है, एफ का जो जर्सी नंबर है वो कितना बताया जा रहा है सर, 5 बताया जा रहा है। चलो बहुत ही बढ़िया। और क्या दिया हुआ है, एफ इज़ 3 स्टेयर्स बिलो द वन हुज जर्सी नंबर इज़ 3। ठीक है, जिसका जर्सी नंबर 3 है उसके 3 स्टेयर्स बिलो पे एफ है, तो ये लिख लेते हैं, जिसका जर्सी नंबर 3 है उसके 3 स्टेयर्स बिलो, 1 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, एफ आ जाएगा आपके पास, एफ आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। द वन विद जर्सी नंबर 6 इज ऑन द स्टेयर नंबर 11। तो ठीक है, इसको सीधा प्लेस कर देते हैं स्टेयर नंबर 11 पे, जर्सी नंबर 6। बी स्टेयर नंबर इज मल्टीपल ऑफ हिज जर्सी नंबर। बी का जो स्टेयर नंबर है, बी का जो स्टेयर नंबर है बी के जर्सी नंबर के मल्टीपल है। ठीक है सर, इस तरह से आप नोट करके लिख सकते हैं। द स्टेयर नंबर्स ऑफ ए एंड डी डिफर बाय 4। ए का स्टेयर नंबर और डी का स्टेयर नंबर का जो डिफरेंस है उसका वैल्यू कितना बताया जा रहा है, 4 बताया जा रहा है। ठीक है सर, इस तरह से नोट कर लिया। डी जर्सी नंबर इज सेम एज दैट ऑफ ई स्टेयर नंबर। डी का जो जर्सी नंबर है ई के स्टेयर नंबर के बराबर है। ठीक है, डी का जो जर्सी नंबर है वो ई के स्टेयर नंबर के बराबर है। इस तरह से नोट डाउन कर लिया। सी जर्सी नंबर इज 50% मोर देन दैट ऑफ ई। सी का जो जर्सी नंबर है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, देखिएगा। सी का जो जर्सी नंबर है वो ई के जर्सी नंबर से 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा मतलब जैसे ई प्लस 50% ऑफ ई कितना हो जाएगा सर, ये हाफ हो जाएगा। ई प्लस E/2 कितना हो जाएगा, 3E/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3E आगे जर्सी डाल दीजिएगा जिससे क्लियर हो जाए, 3E/2, और इस तरह से आपके पास ये नंबर आ जाएगा। चलो फाइनल है, स्टेयर नंबर्स ऑफ ई एंड एफ डिफर बाय 5। ई और एफ का जो स्टेयर नंबर है, ई और एफ का जो स्टेयर नंबर है वो किससे डिफ़र करता है सर, 5 से डिफ़र करता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर दीजिए। और कोई इन्फॉर्मेशन बची है? नहीं सर, ये टोटल आपके पास इन्फॉर्मेशन थी। अब सर कहाँ से स्टार्ट करें सर, 6 से कनेक्टिंग, 6 जर्सी नंबर से कनेक्टिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। एक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दे रखी है, क्योंकि जो सी का जर्सी नंबर है वो 3 × E/2 है। अब जो जर्सी नंबर की जो वेरिएशन है वो 1 से लेके 6 तक है, 1 से लेके 6 तक है। ऐसा करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से, जर्सी नंबर और उसका जर्सी नंबर और स्टेयर नंबर का आप एक टेबल बना सकते हो। जर्सी नंबर स्टेयर नंबर का दो पॉसिबिलिटी, देखो जर्सी नंबर स्टेयर नंबर का, स्टेयर नंबर तो वही है, जर्सी नंबर का बना लो। और कितने बंदे हैं आपके पास, 6 बंदे हैं, तो इस तरह से बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जर्सी नंबर, और यहाँ पर भी जर्सी नंबर। अब मैंने 2 केसेस क्यों बनाया, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वाली इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ई को बारी बारी से हम वैल्यू प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ई को हम वैल्यू प्लेस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ई की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 रखी। अगर ई की वैल्यू हम 1 रखते हैं, जर्सी नंबर 1 जो रख सकते हैं बिल्कुल सर, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। अब सी की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती, क्योंकि जर्सी नंबर 1 से लेके 6 तक ही है, फ्रैक्शन में है नहीं, तो ई की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी। ई की वैल्यू लेट्स से हमने क्या रख ली सर, 2 रख ली। ई की वैल्यू जब आप 2 रखोगे, ई की वैल्यू आपने जब क्या रखी सर, 2 रखी, तब आपके पास सी की वैल्यू कितनी आई सर, जब ई की वैल्यू 2 रखी तो सी की वैल्यू सर आपके पास आई 3 आई। ठीक है सर, सिमिलरली अब आगे रख के देखते हैं। ई की वैल्यू आपने क्या रखी, 3 रखने पे सर कैंसिल आउट नहीं होगा, तो फिर से फ्रैक्शन रह जाएगा, नॉट पॉसिबल। ई की वैल्यू उसके बाद आपने क्या रखी, 4 रख के देखी सर। ई की वैल्यू जब आपने 4 रखी, तब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 बचा, 3 × 2 6 आ गया, तो
तो सी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए अब ई की वैल्यू 5 आप रख नहीं सकते, कैंसिल आउट होगा नहीं। ई की वैल्यू लेट्स से आपने क्या रख दी, 4 रख दी। ई की वैल्यू जब आपने, सॉरी 4 नहीं, ई की वैल्यू जब आपने 6 रख दी, 6 रखने पे क्या हुआ, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। सी की सर जर्सी नंबर 9 नहीं हो सकती क्योंकि वेरिएशन 1 से लेकर 6 तक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 2 ही नंबर पॉसिबल है, 2 और 4। अब इनमें से एक एलिमिनेट हो जाएगा। लेट्स सी आगे की इन्फॉर्मेशन से देखेंगे। अब आपने एक में ई 2 और 3 रखा है। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना स्टार्ट करते हैं। इसको हटा दीजिए। ई और सी की जर्सी नंबर पे जाइए। ई की जर्सी नंबर ये रही, ई की जर्सी नंबर ये रही, ठीक है सर। ई की जर्सी नंबर अगर 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी सर, ए की 1 हो जाएगी। ई की जर्सी नंबर अगर 4 है तो ए की जर्सी नंबर कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी, ठीक है सर। इसको यूज़ कर लिया, इसको हटा दीजिए। अब सर एफ़ का जर्सी नंबर ऑलरेडी 5 बता रखा है, तो एफ़ को 5 और इधर भी एफ़ को कितना रख दो, 5 रख दो सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर और कहाँ पर जर्सी नंबर दे रखा है, इसको हटा दीजिए। और कहाँ दे रखा है सर, अब सर आपके पास बचा है बी बचा है और डी बचा है, बी और डी बचा है। यहाँ पर ऊपर नंबर क्या क्या बच गया, 1 2 3 5 हो चुका है। एक तो यहाँ पर बचा है 6 बचा है और एक बचा है 4 बचा है, ठीक है यहाँ पर। और इधर देखें तो क्या क्या बचा है सर, यहाँ पर बचा है 1 बचा है, ठीक है सर। और क्या बच गया सर, 1 के अलावा सर 1 बचा है और 3 बचा है। यहाँ पर 2, ये 1 और 3 बचे, ठीक है सर। अब जैसे कि क्या क्या प्लेस कर सकते हैं, ए का ठीक है, स्टेयर नंबर 8 नहीं है, एफ़ का ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब और क्या इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं कि बी का जर्सी नंबर डी के स्टेयर नंबर के बराबर है। बी का जर्सी नंबर 6 भी हो सकता है, बी का जर्सी नंबर 4 भी हो सकता है, बी का जर्सी नंबर 6 भी हो सकता है और बी का जर्सी नंबर क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब सर 4 किया जा सकता है, ठीक है। बी का जर्सी नंबर अगर आपने 6 लिया तो 6 का मल्टीपल बी का स्टेयर नंबर आना चाहिए, ठीक है सर। बी का जर्सी नंबर 4 लिया तो स्टेयर नंबर 4 का मल्टीपल आना चाहिए। 1 मिनट के लिए और क्या चीज़ें बची हैं सर, डी का जो जर्सी नंबर आएगा वो ई का स्टेयर नंबर आएगा, बी का जो जर्सी नंबर है वो ई का स्टेयर नंबर है। अभी देख लेते हैं क्या हो सकता है सर। इसमें 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। अब बारी बारी से ये चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। 2 केसेस में आप सेट कर सकते हैं, 2 केसेस में 6 नंबर, हाँ ये रहा 6 नंबर, ये रहा 6 नंबर। आप बी को दे सकते हो क्या, ये बताइए। बी को 6 दे सकते हो क्या, नहीं सर। बी को अगर आपने 6 दे दिया तो स्टेयर नंबर कौन सा है, 11वां है सर। कौन सा है सर, 11वां है। तो 11 नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टेयर नंबर जो है इसका मल्टीपल होना चाहिए, तो बी यहाँ पर तो नहीं आएगा। इसका मतलब बी ये कहाँ मान रहा है, 4 पे मान रहा है। चलो बी को इसने 4 पे लिया और सिमिलरली फिर बच कौन सा गया, ए बी सी डी, डी बच गया सर। डी किस पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। अब चलिए ये देख लेते हैं, डी अगर 6 पे है तो ई का स्टेयर नंबर भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब सिमिलरली इसमें देख लेते हैं, सिमिलरली इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर बी का स्टेयर नंबर क्या आ सकता है सर, सर बी का स्टेयर नंबर या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है सर। बी का आप एक रख सकते हो क्या सर, 1 का कोई भी मल्टीपल बैठ सकता है, 3 का 6 और 9 बैठ सकता है, ठीक है सर। अगर बी का जर्सी नंबर 1 है तो डी का आ जाएगा, ठीक है डी का। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। एक बार ऊपर वाला केस एक बार चेक कर लेते हैं, लेट्स सी ऊपर वाला केस एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि आपने क्या किया, डी का स्टेयर नंबर और बी का जर्सी नंबर, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली जो केस था उसके अकॉर्डिंग बना के चेक करते हैं। ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा, डी का जो जर्सी नंबर है वो ई का स्टेयर नंबर है। डी का जर्सी नंबर कितना है सर, डी का जर्सी नंबर 6 है, तो ई का स्टेयर नंबर भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है सर। ई की कितना था सर, 2 था, ठीक है। अब सर बी का जो जर्सी नंबर है जो यहाँ पर 4 है वो डी का स्टेयर नंबर है, ठीक है। तो डी कहाँ पर आ जाएगा, चौथे पे आ जाएगा और
और जर्सी नंबर इसका क्या है 6। ये पॉसिबल हो सकता है क्या, ये बताओ, ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर क्लियरली गिवन है कि 6 जर्सी नंबर वाला 11वें पे बैठेगा। तो सर ये केस आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा, ये केस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएशन बचते हैं बी और डी के लिए, बी और डी के लिए दो वेरिएशन बचते हैं, ठीक है। वो दोनों वेरिएशन एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, फटाफट से चेक कर लेते हैं। हटाइए इसको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है सर। बारी बारी से चेक कर लें। फिर से वही चीज़, डी जर्सी नंबर कितना है सर, डी जर्सी नंबर आपका एक बार डी जर्सी नंबर 1 लेके देखिए और एक बार 3 लेके देखिए। लेट्स से डी जर्सी नंबर आपने क्या लिया, 1 लिया, 1 लिया तो सर ई भी आ जाएगा यहाँ पर, ई का नंबर क्या है 4 है, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब बी जर्सी नंबर ये अगर आपने 1 लिया है तो बी का कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 जर्सी नंबर है तो डी का स्टेयर नंबर भी 3 हो जाएगा, और डी का आपने वो क्या लिया था 1 लिया था, तो ठीक है सर डी 1 आ गया, बहुत ही बढ़िया सर। अब इसके बाद आगे क्या बचा सर, ए का स्टेयर नंबर 8 नहीं हो सकता, ठीक है। बी का जो स्टेयर नंबर है वो बी के जर्सी नंबर का मल्टीपल है, बी का जर्सी नंबर अभी आपने 3 लिया है, डी का मल्टीपल 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है सर। अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, आगे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ था। ई का जो स्टेयर नंबर है और एफ का जो स्टेयर नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन 5 देता है, तो एफ कहाँ पर आ जाएगा सर, सर ये आ जाएगा एफ माइनस ई इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि ई सबसे लोवेस्ट पे है तो एफ उससे ऊपर तो होगा ही होगा। अब ई की वैल्यू 1 है तो -1 उधर जाके +1 बन जाएगी, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो एफ कहाँ आ जाएगा 6 पे आ जाएगा। अब एफ का नंबर क्या था 5 था। अब एफ जैसे ही 6 पर आया तो बी के लिए 2 आपकी पॉसिबिलिटी आ रही थी ना, 3 जर्सी नंबर के कारण 2 मल्टीपल हो सकते थे, या तो एन की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि फिर 3 आ जाता, 3 पे तो डी है, 2 भी नहीं हो सकती क्योंकि 2 करते तो 6 आ जाता, 6 पर एफ है, तो एन की वैल्यू क्या यहाँ पर क्या होगी, मल्टीपल की 3 होगी, 3 × 3 9 आएगा, और 9वें नंबर पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी का आपने अब क्या ले रखा है सर 3 ले रखा है, तो इस तरह से आपने क्या बिठा दिया, बी को बिठा दिया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो अभी कौन सा केस देख रहे थे, जब बी का 3 है और डी का क्या है 1 है, ये चेक कर रहे थे, ठीक है सर। अब और क्या बच गया सर, ए और डी वाला ये देख लीजिए एक बार जल्दी से, ए और डी वाला देख लीजिए। इधर आप डी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7वें पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए का नंबर कितना है सर 2 नंबर है, 1 2 3 4 5। अब कौन बच गया, अब सर ये यूज़ कर चुके हो आप, ये भी यूज़ कर लिया है, ये भी यूज़ कर चुके हो, ये भी यूज़ कर चुके हो, ये भी यूज़ कर लिया है, अब सर सिर्फ ये बचा है एफ के 1 2 3, 3 ऊपर 1 2 3, कौन सा आता है 3 आता है, बिल्कुल सर 100% 3 आ रहा है। तो इससे आपका क्या होगा, ये केस फाइनलाइज हो जाएगा। और जो सेकंड केस आप चेक करने वाले थे ना जिसमें D3 और B1, वो वाला अब अगर आप चेक करते तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये केस क्या हो जाता आपका, एलिमिनेट हो जाता। मैं अभी आपको एलिमिनेट करके भी दिखा दूंगा, पर इस इन्फॉर्मेशन से हो जाता, ये आपका बिल्कुल वैलिड है। और सर क्या बच गया, कौन सा मेंबर बच चुका है सर, ई, हाँ सी बचा है सर। सी के बारे में कुछ नहीं बताया क्या, सी के बारे में कुछ हमें आइडिया नहीं है क्या। सी सर एक ये 6 जो बचा था उसके सामने क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सी आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब ये तो था सर ट्रू केस, ये तो क्या था ट्रू केस। अब ये जो दूसरा केस था D3 और B1 वाला, ये भी मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ। जिनको डाउट है कि सर ये कैसे एलिमिनेट होगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ, 2 सेकेंड लगेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्लर्क मेंस के लिए अच्छा सवाल था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न था, ठीक है सर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सी की वैल्यू ऑलरेडी 6 फिक्स है, तो 6 के सामने सी रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब और क्या क्या चीज़ें थी, बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। अब डी का जर्सी नंबर कितना बता रखा है सर, आपने इस बार कितना लिया है, डी का जर्सी नंबर इस बार आपने लिया है 3 लिया है, तो सर ई का स्टेयर नंबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ई का वो क्या है 4 है, ठीक है सर रख दिया। अब बी का जर्सी नंबर कितना है सर, बी का जर्सी नंबर इस बार सर 1 है, तो डी का स्टेयर नंबर भी 1 आ जाएगा, और डी का आपके ने वो कितना लिया था 3 लिया था, तो यहाँ पर क्या प्लेस कर दीजिए 3 कर दीजिए, ठीक है सर। ये भी आपने यूज़ कर लिया। अब सर बी का स्टेयर नंबर क्या है, बी का स्टेयर नंबर और बी का जर्सी नंबर मल्टीपल होना चाहिए, तो अभी इसको एक बार होल्ड पे रख दीजिए सर। ए और डी का चेक कर लीजिए, ए कौन से पे आ जाएगा
सर ये 1 पे है तो ए आ जाएगा 5 पे, यहाँ पर 1 रखोगे माइनस उधर जाके प्लस होगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, तो ए आ जाएगा 5वें पे। ठीक है सर, ए 5वें पे आ गया। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू सर आपका 2 है। ठीक है सर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ई और एफ वाली ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ई की पोजीशन कहाँ पर सेट की है सर, आपने 3 पे सेट की है, 3 पे सेट किए, तो 5 + 3 कितना आ जाएगा, 5 + 3 आपका 8 आ जाएगा। एफ कहाँ पर आ गया, 8वें पे आ गया, 8वें पे आ गया। ठीक है सर, एफ की पोजीशन क्या है, 5वें। अब सर एफ के 1 2 3, 3 ऊपर क्या है, तीसरा आना चाहिए। सर कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब आपके सवाल आए कि सर ये आपने आपने एफ माइनस ई ही क्यों किया है, ई माइनस एफ कर देते तो, कि एफ माइनस ई किया मैंने, यहाँ पर 3 रखा तो 5 + 3 8 बना। अब लेट्स से मैंने ये रखा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता सर, यहाँ पर आप 3 रख देते एफ इधर, तो 3 - एफ हो जाता, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए मैंने एफ माइनस 3 किया। अब सर एफ वाली ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी केस 1 में कि इस इन्फॉर्मेशन से सेकंड केस एलिमिनेट होगा, और वही हुआ। एफ के ऊपर 1 2 तीसरे पे कौन आना चाहिए, थर्ड पर, यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 जर्सी नंबर बना रहा है। तो इस बेसिस पे ये केस क्या हो जाता, आपका एलिमिनेट हो जाता। और ये वाला जो हमारा केस था जिसमें बी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 1 थी, वो आपका क्या था, करेक्ट था। ठीक है, चलिए आई होप सभी के क्लियर है। अब एक सवाल और देख लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, सेकंड सेट है, शांति से अटेम्प्ट कीजिए, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी के सभी अटेम्प्ट कीजिए फटाफट फटाफट। अच्छा सवाल है, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। चलो, बहुत ही बढ़िया, सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। ओहो, आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी क्या दिया हुआ है। 8 पर्सन्स, 8 लोग बैठे हैं अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ईच वन ऑफ देम इज इन डिफरेंट वेट्स, अलग अलग वेट्स पे हैं। 4 पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर्स एंड 4 पर्सन सिट एट मिडल ऑफ ईच साइड। One who visits in the corner faces inside and the one who visits in the middle of the table faces outside. ठीक है सर, तो सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए, स्क्वायर अरेंजमेंट बना दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। 2 5 6 7 8। चलिए, अब ये 2 केस बना दिए। कॉर्नर वाले कहाँ बैठ रहे थे सर, इनसाइड फेसिंग थे। कॉर्नर वाले आपके क्या हो जाएंगे, इनसाइड फेसिंग हो जाएंगे, और मिडल वाले आपके कहाँ पर आ जाएंगे, आउटसाइड फेसिंग आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सर, इनसाइड फेसिंग और मिडल वाले कहाँ पर आ जाएंगे, आउटसाइड फेसिंग आ जाएंगे। ठीक है सर, 2 केस पहले ही बना लिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम नीचे नोट करते रहेंगे। लेट्स सी क्या दे रखा है, ओनली 2 पर्सन्स आर लाइटर देन क्यू। अच्छा, इनको वेट के अकॉर्डिंग भी जमाना है। अच्छा, डिफरेंट वेट्स, ईच वन ऑफ देम हैज़ डिफरेंट वेट्स, तो ऑर्डर भी बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ओनली 2 पर्सन्स आर लाइटर देन क्यू, 2 ही लोग क्यू से लाइटर हैं। 8 लोग थे ना, 2 ही लोग क्यू से क्या है, लाइटर हैं। तो पीछे की तरफ 2 ही जने आएंगे, 1 2, बाकी सब क्या होंगे आगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 आ गया। बहुत ही बढ़िया सर। The one whose weight is 52 kg sits immediate right of M. 52 kg वाला M के immediate right पे बैठता है। M के immediate right पे बैठता है आपका 52 kg। ठीक है सर, आगे क्या दे रखा है, R's weight is more than 40 but less than 50, 40 से 50 के बीच में है सर। एंड इज ऑल्सो ए स्क्वायर नंबर, 40 से 50 के बीच में कौन सा स्क्वायर नंबर आता है सर, सिर्फ 49 आता है सर। तो आर का वैल्यू कितना आ चुका है सर, आर का वैल्यू आपका आ गया है 49 आ गया। तो इसको नोट डाउन करके ऐसे लिख लीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया सर। आगे क्या दे रखा है, आर इज हैवियर देन पी बट लाइटर देन के। आर क्या है, पी से हैवियर है, पर के से क्या है सर, ये लाइटर है। ठीक है सर, ये नोट डाउन कर लिया। P इज नॉट द लाइटेस्ट, P सबसे लाइटेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस करके P लिख दीजिए। ठीक है सर, सम ऑफ R एंड P इज 68, R और P का सम कितना है, 68 है। R प्लस P आपको क्या दे रखा है, 68 दे रखा है। अब R का वेट आपको पता है 49 है, तो अब P का वेट कितना हो जाएगा,
सर 68 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर 19 आ जाएगा। तो पी का वेट आपका कितना आ चुका है सर, पी का वेट आपका आ चुका है 19 और इसको भी क्या कर दीजिए बॉक्स में बंद कर दीजिए। चलिए, पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, पी कहाँ बैठता है आर के इमीडिएट राइट पे, आर के इमीडिएट राइट पे सर आपका पी बैठता है। बहुत ही बढ़िया सर। आगे क्या है, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम के बीच में 2 लोग बैठते हैं सर, क्यू और एम के बीच में कितने लोग बैठते हैं सर, 2 लोग बैठते हैं। बहुत ही बढ़िया। 3 persons आर हैवियर देन जी बट लाइटर देन एच, एच इज द हैवीएस्ट। तो सबसे पहले तो ये प्लेस कीजिए कि एच क्या है, हैवीएस्ट है। अब इसके बाद बची हुई लाइन को अच्छे से समझिएगा, 3 लोग जी से हैवियर है, पर इन तीनों ये तीनों लोग एच से क्या है, लाइटर है। 3 लोग जी से हैवियर हैं, तो लेट्स से 3 लोग जी से हैवियर हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो, ये 3 लोग हैं जो जी से हैवियर हैं, पर ये 3 लोग किससे लाइटर है, एच से लाइटर है। तो एच ये रहा, बीच में 3, 1 2 3, और यहाँ पर आपका क्या आ सकता है, यहाँ पर सर आपका जी आ सकता है, यहाँ पर आपका क्या आ सकता है, जी आ सकता है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आप क्या प्लेस कर देंगे, जी को प्लेस कर देंगे। ठीक है सर। द वन हु इज 37 kg इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट पे 37 kg, पी के थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3, थर्ड लेफ्ट पे कौन है, 37 kg आ गया। बहुत ही बढ़िया। अब आगे क्या दे रखा है, द वन हु इज द हैवीएस्ट सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, जो हैवीएस्ट है एस के इमीडिएट लेफ्ट बैठता है। हैवीएस्ट कौन है सर, हैवीएस्ट एच है, एस के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठता है, एच बैठता है। ठीक है सर। और एस के बारे में क्या बता रखा है, एस हुज वेट इज बिलो 40, 40 से कम है और 31 से ज़्यादा है, 31 से ज़्यादा 40 से कम, बट हिज वेट इज ए प्राइम नंबर। तो 31 से 40 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा आता है सर, 37 आता है सर, 37 आता है। तो एस का वेट आपको पता चल चुका है 37 है। तो एस 37 करके लिखिए और इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। चलिए सर, सम ऑफ वेट्स ऑफ एस एंड पी इज 4 लेस देन द वेट ऑफ एच। एस और पी का जो वेट है टोटल, वो एच से 4 कम है। ठीक है सर, एस और पी का वेट हमें पता है, बिल्कुल पता है। दोनों का सम कर दीजिए, 37 प्लस पी का वेट कितना है 19, और ये किससे कम है सर, एच से 4 किलो कम है, 4 kg कम है। ठीक है सर, 37 प्लस 19 अगर आप करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी सर, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सर 56। 56 में से फिर ये -4 था, उधर जाके क्या बन जाएगा +4, और एच का फाइनल वैल्यू फिर क्या निकल के आएगा सर, 60 आ जाएगा। एच का फाइनल क्या आ गया, 60 आ गया। तो एच के नीचे इस तरह से 60 लिख दीजिए। ठीक है सर। जी का वेट पता नहीं था, क्यू का भी नहीं पता था, तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे अभी। आगे बढ़ते हैं। एस इज जस्ट हैवियर देन जी, एस क्या है, जी से जस्ट हैवियर है। ठीक है, तो एस आ जाएगा यहाँ पर, एस का वेट आपको पता था तो इसके नीचे 37 लिख दीजिए। बहुत ही बढ़िया सर। आगे क्या दे रखा है सर, द थर्ड हेवीएस्ट पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच फेसेस सेंटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अरेंजमेंट में काम आएगा, एच फेसेस सेंटर। और थर्ड हेवीएस्ट पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट पे बैठता है, एच के थर्ड राइट पे 1 2, थर्ड राइट पे थर्ड हेवीएस्ट बैठेगा। तो इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि थर्ड हेवीएस्ट अभी खाली है ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा अभी पता नहीं है। चलिए, और एच कहाँ दिखता है, सेंटर की तरफ दिखता है, तो इसको भी नोट डाउन करके रख लीजिए, बाद में काम आएगा अरेंजमेंट बनाने में। आगे बढ़ते हैं। द वन हुज वेट इज 14 kg सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हुज वेट इज 30 kg, 30 kg वाले के सेकेंड लेफ्ट पे 40 kg, 30 kg वाले के सेकेंड लेफ्ट पे आपके पास क्या है 14 kg, कितना है 14 kg। ठीक है सर, लिख लिया है। अब आगे क्या दे रखा है, Q डज नॉट फेस द सेंटर, डैट मीन्स Q फेसेस मिडल। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है। Q कहाँ सेंटर नहीं करता, तो इसका मतलब अवे फेस करता है, मिडल क्या बोल रहा हूँ मैं। Q कहाँ फेस करता है, Q फेसेस अवे। ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिए। और क्या दे रखा है, Q's वेट इज ट्वाइस दैट ऑफ M's वेट। Q का वेट क्या है, M से 2 गुना है। Q का वेट क्या है आपका, M से 2 गुना वेट है। चलिए सर, यहाँ तक आपने लिख लिया है। अब सर कहाँ से स्टार्ट करें, ये P19 है, ठीक है, KR।
अब ये के आर पी कहाँ अरेंज किया जा सकता है, सबसे पहले ये देखिए सर के यहाँ पर अरेंज हो जाएगा, आर यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। अब पी का यहाँ पर जगह नहीं है तो पी को यहीं अरेंज करना पड़ेगा और बिल्कुल आखिरी में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। सबसे पहले तो सबसे ईजी ये था, इसको अरेंज किया और इसको हटाया। पी का कितना था 19 तो 19 रखा, आर का कितना था 49 तो यहाँ पर 49 रखा। देन इसको हटाते जाइएगा, एस का वेट आपने ऑलरेडी रख दिया है 37, और कौन सा वेट था सर, एच का 60 आप रख चुके हैं। कैलकुलेशन यहाँ से हटाइए। अब सर थर्ड हैवीएस्ट कौन आ गया सर, आर आ चुका है, तो यहाँ थर्ड के बजाय आप यहाँ पर लिख लीजिए आर लिख लीजिए। ठीक है सर, आर लिख लिया। अब 37 क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो यहाँ पर एस लिख लिया। 14 और 30 अभी तक आपके पास आया नहीं है। अब और क्या क्या बच गया सर, क्यू का वेट क्या है, एम से 2 गुना है। अब सर 19 से कम वेट वाला अभी तक कौन दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक वैल्यू सर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 14 करके, 14 करके कुछ आया था कि 30 के सेकेंड लेफ्ट पे 14 आता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि सर ये 14 वेट किसका रहा होगा, सर ये 14 वेट 100% एम का रहा होगा, क्योंकि पी से सिर्फ एक ही बंदा कम है वेट में, एक ही पर्सन का पी से कम वेट है, तो वो 14 वाला होगा, क्योंकि पी का खुद का वेट 19 है। ठीक है सर, 14 आ गया। यहाँ पर जैसे ही आप 14 रखोगे आपके पास क्यू का वेट भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 28 आ जाएगा। तो इसके नीचे क्या लिख लीजिए, 28 लिख लीजिए। तो ये हटाइए यहाँ से, ये यूज़ कर चुके हैं। ठीक है सर, अब और क्या बच गया, अब सर आपके पास एक वेट मुझे दिखाई दे रहा है 52। अब ये 52 किसके बीच में आएगा, 60 और 49 के बीच में, तो के का वेट कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। के का वेट कितना आ गया आपके पास, 52 आ गया। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अब वेट कौन सा बचा है सर, सिर्फ 30 वाला बचा है। 30 किसके बीच में आएगा, 37 और 28 के बीच में। यहाँ पर क्या आ गया, 30 आ गया, और आपने ऑर्डर तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। ये आपका क्या बनेगा, ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब हम अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। एच सेंटर की तरफ देख रहा था, तो एच से ही शुरुआत करेंगे। एच के 1 2 3 तीसरे राइट पे 1 2 3, एच के थर्ड राइट पे कौन है, आर है। ठीक है सर, और एच से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी थी आपको कि एस के इमीडिएट लेफ्ट पे एच है, तो इसका मतलब एस कहाँ रहा होगा सर, एस यहाँ रहा होगा, तभी तो इमीडिएट लेफ्ट पे एच आएगा। सर ये भी आपने यूज़ कर लिया। अब एस से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन था, ये रहा सर, पी के थर्ड लेफ्ट पे एस है, थर्ड लेफ्ट 1 2 3, पी का नहीं, ये तो नहीं बैठा 1 2 3, हाँ यहाँ पर पी आएगा, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया, एस आ गया। ये भी आपने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब ये 14 और 30 क्या क्या थे, एक बार ये नोट कर लो सर, ये एम था और 30 वाला क्या था, जी था। एम और जी तो अभी तक नहीं है सर। हाँ, आर और पी का बिल्कुल करेक्ट है सर, आर के इमीडिएट राइट पे पी है, ये बिल्कुल सेट कर दिया है। एम और 52, एम और 52 मतलब एम और के है। ठीक है सर, और क्या बच गया है सर, क्यू और एम में 2 का गैप है और क्यू बाहर की तरफ देख रहा है सर। बाहर की तरफ के लिए 2 ही जगह बची है, एक तो ये जगह बची है और एक ये जगह बची है। अब क्यू को यहाँ रखा तो 1 2 का गैप एम नहीं आ पा रहा, 1 2 का गैप एम नहीं आ पा रहा, तो क्यू यहाँ पर नहीं बैठ पा रहा। सर क्यू को आपने यहाँ बिठाया, सर 1 2 का गैप एम यहाँ बैठा, 2 जगह आई है एम के लिए, या तो यहाँ बैठेगा एम या फिर यहाँ बैठेगा। दूसरे केस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं चेक कर लेते हैं जल्दी से। सर सबसे पहले हमने क्या किया, एम को यहाँ बिठा दिया। अब सर एम के इमीडिएट राइट पे कौन आना चाहिए, के, तो के यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है सर, के आपका कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। और सर एम कहाँ पर है, जी के सेकंड लेफ्ट पे है, तो जी के लिए सिर्फ यही जगह बची है। इसका सेकंड लेफ्ट 1 2 बिल्कुल सेट हो रहा है सर, तो एम के जी के साथ ये बिल्कुल सेट हो रहा है। अब इसके अलावा आप दूसरा वेरिएशन अगर चेक करते जिसमें एम को आप यहाँ रखते, एम को यहाँ रखते, तो एम के इमीडिएट राइट पे कौन आना चाहिए, के, पर सर यहाँ पर अगर आप एम रखते तो इसका इमीडिएट राइट ये पोजीशन आता है, यहाँ पहले से एस बैठा हुआ है, के कैसे बिठाओगे, नहीं बिठा पाएंगे, तो सर वो दूसरा केस आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेट। ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है, एम के जी एस एच क्यू पी आर, और नीचे आपका पूरा का पूरा वेट के साथ ऑर्डर दे देता है। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर है। तो ये 2 सवाल आज मैं आपके लिए दोस्तों लेकर आया था, दोनों ही क्लर्क मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज वैसे मेरा अनअकैडमी पे स्पेशल सेशन था, तो वो ले नहीं पाई इंटरनेट इश्यूज़ के कारण मैं उसकी जगह आपके लिए आज यूट्यूब पे मैं सेशन अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार। लास्ट जो मैंने कल जो सेशंस डाले थे पीयू मेंस और क्लर्क मेंस में, उसमें रिस्पॉन्स आपका काफ़ी वीक था। अगर आपको किसी चीज़ से शिकायत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कंटेंट अगर पसंद नहीं आ रहा, मेथड्स पसंद नहीं आ रहे, तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि लास्ट सेशन में रिस्पॉन्स आपका बहुत वीक था। सभी सेशंस के लिए मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ
मेहनत करके आपके लिए सेशंस ला रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए। आपके थ्रू ही हमारे चैनल की जितनी भी ग्रोथ हुई है, आपकी जो अच्छी बातें जो आप बाकी अपने दोस्तों को बताते हैं या बाकी ग्रुप्स में शेयर करते हैं, उसके थ्रू ही पता चलता है। तो इस सेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड बढ़े हमारे इस छोटे से चैनल पे, जिससे आपके लिए हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी नए यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने टाइमिंग्स बताइएगा, पजल्स के बारे में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।